नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ये फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी का दौरा किया था। 10:30 बजे वह बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सीधा बीएचयू में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर लगभग 1475 करोड़ से ज्यादा के लोगों को सौगात दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम मोदी के शासन में काशी में ने देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। काशी में पिछले 7 सालों के दौरान लगभग 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं। पार्टी के विधान परिषद सदस्यों की बैठक में अखिलेश ने सभी पार्टी नेताओं से कहा है कि कोरोना संकट से बचाव के लिए हमें सतर्क और सजग रहना होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, पंचायत चुनाव में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। देश में आज यानी गुरुवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 24 घंटों में 41,806 नए मामले सामने आए हैं और 581 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कहा कि हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई सरकार या पार्टी किसी की आवाज ना सुनना चाहे तो वह उन लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर लेगी। पश्चिम बंगाल में लड़कियों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। यहाँ प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल में छात्राओं की ड्रॉप आउट दर लड़कों से कम है। ये बात एक सरकारी सर्वे में सामने आई। हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना घोटाले को लेकर गठित कमेटी ने जांच लगभग पूरी कर ली है। प्राइवेट लैब ने एक ही फोन नंबर सैकड़ों श्रद्धालुओं की जांच रिपोर्ट में डाल दिए थे। लखनऊ महानगर के मेट्रो सिटी अपार्टमेंट में रहने वाला रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बलबीर सहाय सक्सेना की 1.5 करोड़ रुपए की हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है। उन्होंने अपने पुराने ड्राइवर अरुण उर्फ लालू पर चोरी का शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद हंगामा हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। पुलिस चोरी के आरोप में युवक को पकड़ कर लाई थी। ट्विटर और फेसबुक पर वायरल वीडियो में यूपी पुलिस के 2 जवान ड्यूटी पर शराब पीते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल का है। जांच में यह दावा झूठा निकल आया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले स्थिर नजर आ रहे हैं, पर राज्य के कई शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के अलावा महाराष्ट्र में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। असम के जल संसाधन मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने जीएमसी के क्षेत्र में 1 महीने के लिए शराब की ऑनलाइन बिक्री प्रयोग के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया। गगनयान मिशन अंतरिक्ष भेजे जाने वाला देश का पहला मानवयुक्त मिशन है। इसे लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन विकास की मदद से लॉन्च किया जाएगा। यही कारण है कि इसका बार-बार टेस्ट किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 को लॉन्च कर दिया है, जिसे कहीं भी किसी भी डिवाइस में एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज 365 को डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी को पोखरण राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बीकानेर राजस्थान निवासी हबीब खान के रूप में हुई। आरबीएल बैंक ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मास्टर कार्ड एशिया प्रशांत को नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोकने के बाद उसकी क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर प्रभावित होगी। कश्मीर में खात्मे की कगार पर पहुंच चुके आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को निशाना बनाने की साजिशें रच रहे हैं। इसके लिए सीमा पार से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। बरेली में चोरी के शक में 5 बच्चों को बंधक बनाकर तालिबानी सजा दी गई है। बच्चों को रस्सी से बांधकर चाबुक से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, डेयरी संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चों को करंट भी लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्चों को डेयरी संचालक के चंगुल से मुक्त कराया, लेकिन मौका पाकर डेयरी संचालक फरार हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जरिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम 15 जुलाई 2021 को घोषित किया जा सकता है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया था। मनाली में रात के समय पर्यटकों ने ओवरटेक कर गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर दी थी, जिससे जाम लग गया। अन्य लोगों ने गाड़ी हटाने को कहा तो गाड़ी में सवार पर्यटकों ने तलवारें निकालकर लोगों पर हमला कर दिया।
दक्षिण अफ्रीका में हो रही हिंसा में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है। दंगाई लगातार शॉपिंग मॉल्स को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का अनुमान है कि तालिबान अफगानिस्तान पर करीब 80,000 लड़ाकों की मदद से सत्ता पर काबिज होना चाहता है। चीन ने अंतरिक्ष में धान पैदा किया है। चीन ने अंतरिक्ष में पैदा किए धान को स्पेस राइस नाम दिया है। इसकी पहली फसल बीज के रूप में धरती पर लाई गई। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 दिन कोई बदलाव नहीं किया। 2 दिन ब्रेक के बाद आज पेट्रोल डीजल का भाव फिर से बढ़ गया है। 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 31 और 29 पैसे और डीजल 15 और 21 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया। सोने की कीमत में आज मामूली बढ़त हुई है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 47,090 रुपये और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 48,090 रुपये पहुंचा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सेंसेक्स ने 53,229.38 का स्तर छुआ और निफ्टी पहली बार 15,940.65 के स्तर पर पहुंचा। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह के चलते वह टीम के साथ डरहम नहीं गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत मोस्ट अडोरेबल कपल्स में से एक है। मीरा राजपूत भले ही इंडस्ट्री में काम नहीं करती हैं, लेकिन उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इस दौरान उनके हाथ में शादी की महंगी डायमंड रिंग भी देखने को मिली है। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार हो चुकी हैं। उनकी फिल्म में रिलीज को तैयार है, जिसका ट्रेलर 2 दिन पहले लॉन्च हो चुका है।